हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि टैली सीरीज का लेक्चर चल रहा था, आज हम लोग अक्टूबर मंथ की एंट्रीज पढ़ेंगे। ठीक है सर, आप मुझे अक्टूबर मंथ की एंट्रीज बताइएगा। पर इस एंट्रीज में क्या नया मिलेगा? जाहिर सी बात है, अगर आप इस लेक्चर को देखेगा तो कुछ ना कुछ सोच ही आए हो कि इसमें और नया क्या मिलेगा, टैली में और क्या मुझे सीखने को मिलेगा। तो प्रीवियस जो लेक्चर देखे थे ये सिमिलरली इतना ही उसी टाइप्स के क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं, लेकिन एक जो नया टाइप जो हमें सीखने को मिलेगा वो डिस्काउंट। पहले हम लोग डिस्काउंट कभी नहीं पढ़े हैं कि सिंपली आज के लेक्चर में हम लोग डिस्काउंट देना सीखेंगे, कैसे डिस्काउंट को अप्लाई किया जाता है टैली में। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये है हमारा अक्टूबर मंथ की एंट्रीज। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? मिस्टर रतन टाटा सोल्ड फॉलोइंग आइटम्स टू डीजी वर्ल्ड। डीजी वर्ल्ड एक कंपनी है जिसको फॉलोइंग आइटम सोल्ड किया गया है, और वो कहाँ की कंपनी है? भरतपुर। भरतपुर कहाँ पे है? राजस्थान में ही है। ठीक है, मीन्स CGST और SGST ही लगेगा। स्टेट को कंपेरिजन करके हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि CGST और SGST ही लगेगा। ठीक है, अनरजिस्टर्ड डीलर है ये। ठीक, ऑन क्रेडिट मतलब उधार दिया गया एट 10% डिस्काउंट। ये हमें आज सीखना है कि 10% डिस्काउंट अगर मैं दे रहा हूं तो मुझे कैसे डिस्काउंट देना है। ठीक है, स्टॉक आर प्लेस्ड इन जयपुर गोडाउन। जो स्टॉक रहेगा वो जयपुर गोडाउन से प्लेस्ड रहेगा, मतलब जयपुर गोडाउन से स्टॉक निकाल के दिया जाएगा। तो आइटम्स क्या है? CCTV, इन्वर्टर, UPSC, AC, बैटरी और सीलिंग फैन। आइए टैली को ओपन करते हो, कैसे इसको इनपुट करते हैं इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना रहता है? टैली में आने के बाद डेट चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये अक्टूबर मंथ की एंट्रीज की जाए, जबकि यहाँ पे डेट क्या है? करेंट डेट 1 सितंबर 2022 है। सिंपली F2 प्रेस करेंगे, 1-10 एंटर करेंगे तो क्या आ गया हमारा? 1 अक्टूबर 2022। मीन्स अब हम लोग अक्टूबर मंथ में एंट्री करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब डिस्काउंट मुझे देना है। अब डिस्काउंट देने के लिए डिस्काउंट का फीचर्स हमें ऑन करना पड़ेगा। तो सर डिस्काउंट का फीचर्स कैसे ऑन करेंगे? सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए फीचर्स का शॉर्टकट क्या है? F11 प्रेस करेंगे, कंपनी फीचर डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब कंपनी फीचर में हम किस में जाएंगे? यहाँ पे क्या क्या है? अकाउंटिंग फीचर है, इन्वेंट्री फीचर है, स्टैच्यू एंड टैक्सेशन फीचर है, एडिशनल ऑन फीचर है, क्विट है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इन्वेंट्री फीचर में, क्योंकि डिस्काउंट इन्वेंट्री से रिलेटेड फीचर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये देख रहे, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इज इनवॉइस। इसको क्या है? ये नो, इसको यस करना पड़ेगा। किसको यस करना पड़ेगा? यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। जो इनवॉइसेस का सेपरेट कॉलम है डिस्काउंट का, उसे हमें यस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? सिंपली नो को क्लिक करेंगे, वाई टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। ये देखिए हमारा नो था, इसको हमने यस कर दिया। ये हमारा सेपरेट डिस्काउंट नो था, हमने इसको यस किया। अब Ctrl+S एक्सेप्ट ऑल करेंगे। अब स्केप की से बाहर जाएंगे और गेटवे ऑफ टैली में आ गए। गेटवे ऑफ टैली के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? अकाउंटिंग वॉचर में। अकाउंटिंग वॉचर में जाने के बाद एंटर करेंगे। अब मुझे क्या करना है? सेल करना है। सेल का शॉर्टकट क्या है? F8 प्रेस करेंगे, हम लोग सेल्स वॉचर में आ गए। हम लोग क्या सेल कर रहे हैं? एक रेफरेंस नंबर आप डाल दीजिए अपने तरफ से। ओके, पार्टी अकाउंट नेम में कौन जाएगा? किसके पास सेल कर रहे हैं? डीजी वर्ल्ड के पास सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो Alt+C से लेजर बनाएंगे, वो किसके अंदर जाएगा? डबल जी आ गया इसमें। डीजी वर्ल्ड का लेजर बनाने के बाद हमारा अंडर क्या आएगा? सैंड्री डेबिटर, क्योंकि हम लोगों ने उसे उधार दिया है। Ctrl+S एक्सेप्ट ऑल। ओके, यहाँ पे आप उसके कुछ फर्दर डिटेल्स फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। ओके, सेल्स लेजर में कौन जाएगा? सेल्स अकाउंट जाएगा। अब क्या क्या बेचे हैं सर? पहला है CCTV कैमरा। CCTV कैमरा बेचे कहाँ से? जयपुर गोडाउन से। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था जयपुर गोडाउन से बेचा गया है। यहाँ पे 2 गोडाउन है, जयपुर और जोधपुर। क्वांटिटी कितना है सर? 15 क्वांटिटी है। अब रेट क्या है सर कैमरे का? 3,500 रुपए। यहाँ पे 3,200 आ रहा, लेकिन 3,500 रुपए। ठीक है, 3,000 जो 200 आ रहा था वो परचेजिंग प्राइस था। क्या रहेगा? पर पीस रहेगा। अब यहाँ पे हमसे नया कॉलम ऐड हो गया डिस्काउंट का। ये देख रहे हैं, पहले अगर आप एंट्री किए होंगे या प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो यहाँ पे डिस्काउंट का एंट्री नहीं आता था। जब हम लोगों ने डिस्काउंट का फीचर्स ऑन किया तो यहाँ पे डिस्काउंट का फीचर इनेबल हो गया। अब यहाँ पे हमसे डिस्काउंट पूछ रहा है, तो डिस्काउंट हम लोगों ने कितना दिया? इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। डिस्काउंट हम लोगों ने CCTV क्वांटिटी 15 था, रेट है 3,500 रुपए, और डिस्काउंट दिया हम लोगों ने 10% का। 10% का डिस्काउंट देने के बाद अमाउंट हो जाता है 47,250 रुपीज। आइए इसको पहले डिस्काउंट देते हैं। यहाँ पे 10% का डिस्काउंट देंगे तो अमाउंट क्या आ गया? 47,250 रुपीज। समझ गया?
अच्छे से समझे कि नहीं? नहीं समझे हो तो फिर से समझेंगे। अब दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या है? इन्वर्टर। आई प्रेस करेंगे, इन्वर्टर को सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से? जयपुर गोडाउन से है। जयपुर गोडाउन सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी कितना है? 15 क्वांटिटी है। रेट हमारा क्या रहेगा? 6,000 रुपये हमारा रेट है। ठीक है। अब डिस्काउंट हमें कितना दिया गया? 10% का डिस्काउंट दिया गया है और अमाउंट आ गया 81,000 रुपीज। ये हमारा दूसरा आइटम भी सेल हो गया। तीसरा क्या? यूपीएससी। यूपीएससी कहाँ से गया है? जयपुर गोडाउन से गया है। क्वांटिटी क्या है यूपीएससी का? 15 क्वांटिटी है और यूपीएससी का रेट क्या है? 7,500 रुपए। ठीक है। और डिस्काउंट कितना दिया गया? इसमें भी 10% डिस्काउंट गया। सभी आइटम्स में 10% का डिस्काउंट देके सेल किया गया है। ठीक है, समझ गया? अब दूसरा क्या हमारा? एसी। एसी को सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से जाएगा? जयपुर गोडाउन से जाएगा। क्वांटिटी क्या है एसी का? सर 5 पीस क्वांटिटी है और एसी का रेट क्या है? 33,000 प्राइस है एसी का। ओके, पर पीस रहेगा। अब डिस्काउंट कितना मिला सर? एसी में 10% का डिस्काउंट मिला है। अब हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है? बैटरी। बैटरी को सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से सर? जयपुर गोडाउन से है। क्वांटिटी क्या है सर? हमारा बैटरी का 8 क्वांटिटी है और रेट क्या रहेगा सर? हमारा 11,000 रेट रहेगा। ओके, देन डिस्काउंट कितना मिला सर? हमें 10% का डिस्काउंट मिला। हमारा टोटल अमाउंट हो गया 79,200 रुपीज। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? सीलिंग फैन। सीलिंग फैन को सिलेक्ट करेंगे, कहाँ का? कौन गोडाउन से सीलिंग फैन जाएगा? जयपुर गोडाउन से निकलेगा। क्वांटिटी क्या है सर? सीलिंग फैन का 20 क्वांटिटी है। रेट क्या है सीलिंग फैन का? 1,300 रुपए। ठीक है, और डिस्काउंट कितना मिला सर? इसमें भी 10% का डिस्काउंट मिला है और टोटल आ गया हमारा अकाउंट 23,400 रुपए। समझ गया? हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है 4,80,600 रुपए। ये तो हमारा टोटल अमाउंट आ गया। अब CGST और SGST भी लगाएंगे, तो यहाँ पे CGST को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, आके CGST और SGST को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। सर CGST और SGST क्यों लगाए सर? क्योंकि ये जो माल बेचा जा रहा है वो सेम स्टेट में ही बेचा जा रहा है, इसीलिए CGST और SGST को अप्लाई किए। अगर हमें डिफरेंट स्टेट में बेचना रहता तो कौन आता? IGST आता। ओके, अब एंटर करेंगे। अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। ये सारे एडिशनल डिटेल आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन जब आप डिटेल वर्क करेंगे किसी कंपनी में तो आपको सारे डिटेल्स को, सारे एडिशनल डिटेल्स को फिल करने हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट बाकी सारा सिमिलर क्वेश्चन है। रेंट दिया गया, सैलरी दिया गया, कुछ खर्चे हुए हैं, कुछ पैसा निकाला गया है, कुछ सामान और बेचा गया है। बस वही जो प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन कराए हैं उसी टाइप का कुछ सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बताऊंगा क्योंकि ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मिस्टर रतन टाटा इशू अ चेक ऑफ 5,000 टुवर्ड्स रेंट। ठीक है, ऑफिस और गोडाउन का रेंट दिया गया है सितंबर मंथ का। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? टैली में जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे। डेबिट में क्या आएगा? रेंट आएगा। रेंट को सिलेक्ट करेंगे। रेंट कितना है? 5,000 रुपए। ठीक है, रेंट आ गया। ऑफिस को कितना दिया गया है? 3,000 रुपए। और गोडाउन को G प्रेस करेंगे, गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, गोडाउन को 2,000 रुपए। बाय कैश या बाय चेक? बाय चेक दिया गया तो HDFC बैंक रहेगा और इस एंट्री को भी हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? थर्ड क्वेश्चन, मिस्टर रतन टाटा PT कैशियर सबमिटेड द एक्सपेंसेस स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। मतलब 3 एक्सपेंस किया गया। टेलीफोन एक्सपेंस 500 रुपए का, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1150 रुपए का, ऑफिस एक्सपेंस 850 रुपए का। इन तीनों एक्सपेंस कहाँ जाएंगे? डेबिट में जाएंगे, क्रेडिट में हो जाएगा PT कैश। ठीक है, पेमेंट PT कैश से किया गया है। ओके, और वॉचर हो जाएगा पेमेंट वॉचर। रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा मैं डिटेल वाइज नहीं बता रहा। पहला क्या हमारा? टेलीफोन एक्सपेंसेस। टी प्रेस करेंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे, कितने का टेलीफोन एक्सपेंसेस? 500 रुपए का। फिर डी प्रेस करेंगे, हमारा दूसरा डेबिट आ गया। कौन? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे, कितने का हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है? 1150। ओके, फिर डी प्रेस करेंगे, तीसरा डेबिट हमारा आ गया। तीसरा डेबिट क्या हमारा सा? ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे, कितने का ऑफिस एक्सपेंसेस? 850 रुपए का। और क्रेडिट में हो जाएगा PT कैश, PT कैश से पेमेंट किया गया है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है? सैलरी दी गई है, कितना? 13,500 रुपए। यहाँ सैलरी का डिटेल्स दिया गया। ममता शर्मा को 5,000, राजेश संगवान को 3,000, मनोज राठौर को 3,000 और महेंद्र सिंह को 2,500। सैलरी डेबिट में आएगी, 13,500 इसका अमाउंट होगा। क्रेडिट में हो जाएगा कैश क्योंकि बाय कैश दिया गया है और पेमेंट किया गया इसलिए पेमेंट वॉचर। डेबिट में क्या होगा? सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और 13,500 रुपए।
ठीक है, सैलरी आ गया हमारे कॉस्ट कैटेगरी। ममता शर्मा को कितना दिए गए हैं, 5,000 है ना। हाँ, ममता शर्मा को 5,000 रुपये। फिर राजेश संगवान को 3,000 रुपये। मनोज राठौर को 3,000 रुपये। जो बचा महेंद्र सिंह MHD को 2,000 रुपये बाई कैश दिया गया, रिटर्न करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मिस्टर रतन टाटा सोल्ड फॉलोइंग आइटम्स टू मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल, अनरजिस्टर्ड डीलर ऑन क्रेडिट, ऑल स्टॉक आर प्लेस्ड इन जोधपुर गोडाउन। अब इस क्वेश्चन को देख के हमें ये समझना है कि क्या क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। पहली बात तो सोल्ड किया गया है, और दूसरी बात ऑन क्रेडिट मतलब उधार सोल्ड किया गया, और तीसरा बात इस क्वेश्चन से ये समझना है कि जो मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कहाँ के हैं, भोपाल के। भोपाल किसका है, भोपाल मध्य प्रदेश का सिटी है। तो क्या लगेगा, CGST IGST, क्या IGST लगेगा। ठीक है, ये सब बात समझ गए। और दूसरा क्या है, ऑल स्टॉक आर प्लेस्ड इन जोधपुर गोडाउन, मतलब जोधपुर गोडाउन से सारे माल को निकाल के बेचा गया है। क्या क्या बात समझे, पहली बात सोल्ड किया गया है, दूसरी बात ऑन क्रेडिट सोल्ड किया गया, दूसरी बात अनदर स्टेट में सोल्ड किया गया, चौथी बात जोधपुर गोडाउन से माल को बेचा गया है। ठीक है, अब आइए क्या क्या, सोलर हीटर है, प्रिंटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, GST है, वैल्यू। यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दिया गया, समझे, मतलब यहाँ पे डिस्काउंट का यूज नहीं होगा। आइए चलते इस क्वेश्चन को डील करते हैं। एफर्ट प्लेस करेंगे, एफर्ट प्लेस करने के बाद सेल्स वाउचर में आगे इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल देंगे, एंड पार्टी अकाउंट नेम में कौन आएगा, एक बार चेक करेंगे कि मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या हमारे लिस्ट में। यहाँ देखिए मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, मीन्स मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स लेजर बनाना है। मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स किसके अंदर जाएंगे, सन्ड्री डेबिटर के अंदर जाएंगे, Alt+A से एक्सेप्ट ऑल करेंगे। ठीक है, अब लेजर क्या रहेगा, सेल्स का लेजर रहेगा। क्या क्या बेचा गया, सोलर वाटर हीटर। ठीक है, लोकेशन जोधपुर गोडाउन से बेचा गया है। क्वांटिटी क्या रहेगा सर, क्वांटिटी है 15 पीस, और रेट क्या है सर, 17,500 रुपए। ठीक है, डिस्काउंट क्या आएगा, डिस्काउंट कुछ भी नहीं देना, इसलिए डिस्काउंट से हम स्किप कर जाएंगे, एंटर प्रेस करके स्किप कर जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला आइटम हो गया। दूसरा आइटम क्या है, पहला आइटम क्या है, 15 पीस बेचे हैं, 17,500 रुपए का, डिस्काउंट नहीं दिया गया है। दूसरा क्या है, प्रिंटर, P प्रेस करेंगे, प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे, कहां से, जोधपुर गोडाउन से। क्वांटिटी क्या है प्रिंटर का, 5 क्वांटिटी है, रेट क्या है, 9,000 रुपए। तीसरा आइटम हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक आइटम है, मतलब इलेक्ट्रिक आयरन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन को सिलेक्ट किए, लोकेशन क्या है, जोधपुर गोडाउन से। क्वांटिटी क्या है इलेक्ट्रिक आयरन का, 15 रुपए, मतलब 15 क्वांटिटी है, और रेट क्या है, 800 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा आइटम है, वॉशिंग मशीन। W प्रेस करेंगे, वॉशिंग मशीन को सिलेक्ट किए, जोधपुर गोडाउन से। क्वांटिटी क्या है वॉशिंग मशीन का, 10 क्वांटिटी है, रेट क्या है, 8,800 रुपए। ठीक है, आइटम हमारा क्या है, रेफ्रिजरेटर। R प्रेस करेंगे, रेफ्रिजरेटर को सिलेक्ट करेंगे, जोधपुर गोडाउन से माल निकाला जा रहा है। क्वांटिटी कितनी, 10 का क्वांटिटी है, रेट क्या है, 15,000 रुपए। ओके, एंटर करेंगे। ये है हमारा टोटल आइटम्स जो बेचे गए। अब अनदर स्टेट में बेचे गए तो टैक्स क्या लगेगा, IGST लगेगा। तो I प्रेस करेंगे, IGST को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब सर यहाँ देखिए एक दिक्कत आ गई है, अगर हम यहाँ पे IGST लगा रहे हैं, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है सर, हमसे गलती कहाँ हुई है सर, ये बताइए। हमसे गलती ये हुई है कि जब मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोगों ने लेजर बनाया तो उसका स्टेट चेंज नहीं किया। तो स्टेट चेंज नहीं किया मीन्स वो स्टेट राजस्थान ही आ गया। तो मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स राजस्थान में ही है और रतन टाटा का कंपनी राजस्थान में ही, तो IGST लगेगा नहीं लग पाएगा, इसलिए यहाँ पे IGST का अमाउंट नहीं आ रहा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे, Ctrl+Enter प्रेस करेंगे, अल्ट्रेशन मोड में आ गए। अब राजस्थान से हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, मध्य प्रदेश। M प्रेस करेंगे, मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे IGST पे क्लिक करेंगे, एंटर करके IGST के पास आएंगे। थोड़ा गलती हो गई हमसे भी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो कोई बात नहीं। अगर आपसे भी कभी ऐसा गलती हो जाए तो इसे कैसे सुधारना, समझ गए। ठीक है, देखिए बात ऐसा है कि इसमें IGST नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ SGST और CGST ही लगेगा। ऐसा कैसे सर, ये तो भोपाल का है और भोपाल मध्य प्रदेश में है, तो सर IGST ही लगना चाहिए।
ये तो मैं भी सोच रहा हूँ बच्चों कि IGST ही लगेगा, पर जब मैं IGST को अप्लाई करा तो कोई अमाउंट आ ही नहीं रहा है। मतलब जो परसेंटेज कैलकुलेट करके जो अमाउंट यहाँ आता था यहाँ पे एमपीटी आ रहा है, और जब मैं CGST और SGST को अप्लाई कर रहा हूँ तब ये अमाउंट आ रहा है। मैंने स्टेट को भी चेंज करके देख लिया, अगर स्टेट के वाइज से प्रॉब्लम आता तो IGST कब का आ चुका रहता है, पर IGST अभी भी एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा, मीन्स कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो फिलहाल आप इसे SGST और CGST में ही रहने दीजिए। जो क्या प्रॉब्लम है बाकी रिसर्च करके मैं आपको बताऊं कि क्या दिक्कत आ रही है इसमें, कि IGST क्यों नहीं लग रहा है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ IGST लगना चाहिए, क्योंकि राजस्थान से मध्य प्रदेश में गुड्स को बेचा जा रहा है। फिलहाल अभी नहीं लग पा रहा, तो CGST और SGST को ही लगाना, क्योंकि टैक्स लगाना कंपलसरी है। तो एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। बाकी कहाँ क्या प्रॉब्लम होता है उसे मैं भी चेक करूंगा, ताकि रिजल्ट पता चल सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? Mr. Ratan Tata received a check of 5,92,218 from Digi World भरतपुर। ठीक है, मीन्स व्हाट? अभी जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में जो डीजी वर्ल्ड को बेचा था माल, उसका पैसा उन्होंने वापस किया मेरे पास। ठीक है, जो उधार में बेचा था उसको पेमेंट किया गया, तो पैसा प्राप्त हुआ, इसलिए वॉचर रिसिप्ट रहेगा। डेबिट में क्या हो जाएगा? HDFC बैंक और अमाउंट, और क्रेडिट में डीजी वर्ल्ड। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? F6 प्रेस करेंगे और आ गए रिसिप्ट वॉचर में। क्रेडिट में क्या होगा? डीगी वर्ल्ड रहेगा। अब डीगी वर्ल्ड का अमाउंट देखिए कितना बता रहा है, 5,92,218 रुपीज, और दे कितना रहा है? 5,92,018 रुपीज, मतलब पूरी पैसा दे रहा है, मीन्स फुल सेटलमेंट। ओके, 5 लाख कितना है? 92,218 रुपीज। ओके, बाय HDFC बैंक, क्योंकि चेक से दिया गया। ठीक है, अब एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर रतन टाटा रिसीव अ चेक ऑफ 2,24,700 फ्रॉम श्याम ट्रेडिंग कंपनी जयपुर। श्याम ट्रेडिंग कंपनी भी अपना माल का पैसा दिया है, पेमेंट किया है किसको? रतन टाटा को, और कितना है? 2,24,700 रुपए। डेबिट में हो जाएगा HDFC बैंक, क्रेडिट में श्याम ट्रेडिंग हो जाएगा, रिसिप्ट F6 रहेगा। रिसिप्ट वॉचर में आ गया, कौन है? श्याम ट्रेडिंग कंपनी है ना। श्याम ट्रेडिंग कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, और कितना अमाउंट दे रहा है? 2,24,700 रुपए। बाकी कितना है? 2,24,700 रुपए दे रहा है, 2,24,700 रुपए ही बाकी है। ठीक है, 2,24,700 रुपए ही बाकी है। और बाय चेक दिया, बाय कैश, बाय चेक तो एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे HDFC बैंक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? Mr. Ratan Tata issue a check of 3,19,870 to Excel Electronics Jaipur in full settlement. Excel Electronics 3,19,870 रुपीज डेबिट में हो जाएगा, क्रेडिट में HDFC बैंक होगा, पेमेंट हो जाएगा क्योंकि पेमेंट किया जा रहा है। F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वॉचर आ गया, और नाम क्या रहेगा? एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक्स डेबिट में। ई प्रेस करेंगे, एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अमाउंट कितना है? 3,19,870 रुपए। जितना दिया कितना जा रहा है? नहीं दिया जा रहा, 3,19,870 रुपए। ठीक है, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा? HDFC बैंक, क्योंकि चेक से दिया जा रहा है। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, तो ये था आज के टोटल क्वेश्चन। अब इसके किसके बाहर जाएंगे और डिस्प्ले मोड में जाके ट्रायल बैलेंस और डे बुक देखेंगे। पहले डे बुक देखेंगे। आज के दिन में हम लोग टोटल 8 क्वेश्चन किए। ये रहा आपके 8 के 8 क्वेश्चन। ठीक है, ये रहे हमारे 8 के 8 क्वेश्चन। इसमें हम लोग डिस्काउंट सीखे, कैसे IGST CGST को अप्लाई करते हैं, वो सब हम लोग पहले भी देख चुके हैं, आज भी फिर से रिवीजन हो गया। ठीक है, बाकी रिमेनिंग सारे वही सिमिलर क्वेश्चन थे जो कल के लेक्चर में हम लोग देखे थे। अब स्केप किससे बाहर जाएंगे और ट्रायल बैलेंस में जाके एंटर करेंगे। तो ये रहा हमारा ट्रायल बैलेंस। Alt+F1 से डिटेल वाइज में देखेंगे। तो ये है आपका ट्रायल बैलेंस, आप अपने ट्रायल बैलेंस से मैच कर सकते हैं। जब आप खुद प्रैक्टिकल करिएगा, जब भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस खुद से करिएगा, तो आप ये सारे ट्रायल बैलेंस को मैच करिएगा कि आप में भी सेम आ रहा है कि नहीं। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही, कोई ट्रायल बैलेंस ऊपर नीचे हो गया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या बता सकते हैं सर मेरा ये ट्रायल बैलेंस कम आ रहा है, ये ट्रायल बैलेंस मेरा एरर बता रहा है, तो मैं उससे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। ओके,
और कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।